सुचित्रा सेन 50 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस रही जिन्हें लोग महानायिका का दर्जा दिया गया। ये पहली कलाकार थी जिन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की शायद पहली एक्ट्रेस रही जिन्होंने शादी और मां बनने के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और सफलता का एक अलग मुकाम हासिल किया। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल को पवाना, बांग्लादेश में हुआ था। इनका जन्म वर्ष कुछ धुंधला है क्योंकि कुछ कहते हैं कि यह 1931 में पैदा हुई जबकि कई इसे 1934 बताती है। वो 3 भाई और 5 बहनों में 5वीं थी। इनके पिता का नाम करुणामय दास गुप्ता था और इनकी माता का नाम इंदिरा था। इनका निक नेम कृष्णा। कुछ का कहना है कि इन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाई की, लेकिन कई मानते हैं कि इनका समय में मिडिल क्लास बंगाली परिवारों की बेटियां बोर्डिंग स्कूल नहीं जाती थी। लेकिन तब इनके अंकल यानी बीएन सेन बोलपुर में परिवार संग रहते और ये अक्सर इनके साथ रहने आती। बचपन में ये कुछ समय के लिए मामा के परिवार के साथ पटना में रही थी। तब पवाना गर्ल्स हाई स्कूल में इनका एडमिशन कराया गया। तब इनके पिता ने एडमिशन फॉर्म में इनका नाम रोमा दर्ज किया था। ये बचपन से ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। शायद यह इनकी सुंदरता ही थी जिन्होंने 1947 में एक राइस जॉइंट फैमिली के बेटे दीवानाथ सेन से इनकी शादी हो गई और ये कलकत्ता चली गई। सुचित्रा बंगाल की शायद पहली भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने शादी और मां बनने के बाद फिल्म में डेब्यू किया। इनकी बेटी मुनमुन सेन भी एक्ट्रेस रही है। कहा जाता है कि देवनाथ ने शादी होते ही अपनी बीवी की कलात्मक क्षमता पर ध्यान दिया। सांस्कृतिक रूप से झुकाव होने के कारण यह चाहते थे कि इनकी पत्नी संस्कृति दुनिया का हिस्सा बने। इनके पिता आदिनाथ सेन की पहली पत्नी बिमल रॉय की बहन थी। हालांकि बहन का निधन काफ़ी पहले ही हो गया था और आदिनाथ का फिर से शादी कर ली, लेकिन परिवार ने बिमल रॉय के साथ संबंध बनाए रखे और बच्चे इन्हें मामा कहकर संबोधित करते रहे। यह कड़ी तब काम आई जब देवनाथ ने अपनी पत्नी को फिल्मों में लाने की इच्छा जताई। इसके चलते रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इवेंट हुआ और अंत में 7 नवंबर कैदी मूवी मिल गई। शूटिंग शुरू होने से पहले एक बड़ी बांध को पार करना था। कौन आदित्यनाथ सेन से बात करेगा और अपने बहू को फिल्मों में काम करने की इजाज़त मांगेगा। देवनाथ ने अपने पिता के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अपनी पत्नी को ऐसे करने के लिए कहा। रोमा ने हिम्मत करके अपने ससुर के पास जाकर सब कुछ बता दिया। यदि आपके पास प्रतिभा है तो मुझे इसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपने को पूरा करने नहीं रुकूंगा। ये उनके ससुर की लाइन थी। साल 1953 में 78 से सुचित्रा ने बंगाली और हिंदी मिलकर 61 फिल्मों में काम किया। उत्तम कुमार संग इनकी जोड़ी हिट थी। बताया जाता है कि सुचित्रा ने बड़े फिल्म मेकर फिल्म में ठुकराई और इस जमाना में एक हीरोइन के लिए ऐसा करना वाकई बड़ी बात थी। इन्होंने शेड्यूल में समस्या का कारण संजीत रे का ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद संजीत रे वाकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पर आधारित फिल्म देवी चौधुरानी फिल्म कभी नहीं बनाई। इन्होंने आरके बैनर के तहत एक फिल्म के लिए राज कपूर की ऑफर को भी मना कर दिया। 1970 में पति की मौत के बाद सुचित्रा ने एक्टिंग करना जारी रखा, लेकिन पनाया पास फ्लॉप होने के बाद इन्होंने 1978 में कैमरा की दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्हें राजेश खन्ना संग नाटी विनोदिनी भी करना था, लेकिन शूटिंग को बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि इन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया था। इन्होंने फिल्मों में दूरी बनाने के बाद जनता की नज़रों से दूर रहकर अपना समय रामकृष्ण मिशन के समर्पित किया। सुचित्रा सेन की 24 दिसंबर 2013 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पता चला कि इन्होंने लंग इन्फेक्शन है। जनवरी के पहले ही हफ्ते में इनका ठीक होने की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में इनकी हालात और ख़राब हो गई और हार्ट अटैक पड़ने से 17 जनवरी 2014 को सुबह 8:25 इनका निधन हो गया। ये 82 साल की थी। इनके निधन पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शोक व्यक्त किया था और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर इनका दाह संस्कार पहले तोपों की सलामी दी गई थी।
इनकी गोपनीयता सम्मान करते हुए अंतिम संस्कार कोलकाता का क्यूहरटोला शमशान घाट में किया गया। इनकी मौत के बामुश्किल 5.5 घंटा बाद फूलों से सजा ताबूत पहुंचा और इन्हें अंतिम विदाई दी गई। आखिरी पल में भी कोई इनका दीदार नहीं कर सका। बंगाल की सबसे बड़ी स्टार होने के बावजूद इन्हें महान नायिका कहा जाता है। इन्होंने गुमनामी में जीना चुना और ये अपनी अंतिम पन्नों तक एक पहेली बनी रही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।